हमारे साथ बात करने के लिए शाह मोहम्मद आलम मौजूद हैं। कादिर राणा के पुत्र हैं और इन्हीं की धर्मपत्नी सुंबुल राणा समाजवादी पार्टी की ओर से मीरापुर उपचुनाव में चुनाव लड़ रही है। तो किस तरह की तैयारी है ग्राउंड जीरो पे, जिस तरह से समाजवादी के लोग अब नुक्कड़ सभाएं भी शुरू कर दी है। देखो, चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है और कोई इसमें दो राय नहीं है कि सरकार से लोग वाग पीड़ित हैं, जो परेशान हैं, सब हैं। हम चुनाव के बाद हर रूप से कोशिश करेंगे, जीतने के बाद सबकी लोगों की पीड़ा दूर करें, जो भी विकास हो सके विकास करेंगे, जो भी हम उनके काम आ सके 24 घंटे हम हर टाइम उपलब्ध हैं जी। और ये कोई नई बात नहीं है हमारे परिवार के लिए हो या मेरे वालिद के लिए हो, तो पिछले 40 साल से लोगों की सेवा कर रहे हैं जी। कभी भी मेरे आज तक किसी से ये शिकायत नहीं कि हमारे काम नहीं आए। सदा उन्होंने सबका काम करा, सबके साथ रहे और हमारे से ज्यादा, अपने परिवार से ज्यादा बाहर समाज सेवी में ज्यादा रहे। तो मुझे लोगों से उम्मीद है उसका इनाम इस बार हमें 13 नवंबर को मिलेगा। साइकिल का बटन दबा के विजयी होंगे हम जी। जिस तरह से गांव-गांव आप जा रहे हैं, मीरापुर क्षेत्र से क्या वो चीजें सामने आ रही है जो आपको लगता है कि काम होना चाहिए, अब तक अछूता हो, क्षेत्र विकास कार्य की बात हो? कल मैं गांव में था, दूसरा गांव था, उसमें मैं गया। जिस सड़क पे मैं चल रहा था वहां जितने भी छत्तीस बरादरी मेरे साथ थी, मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरा वहां से निकलने का मन ही नहीं करा, पर मेरे प्रोग्राम इतने थे कि मुझे जाना मेरी मजबूरी हो गई। जीतने के बाद सबसे पहले मैं रेवड़ा गांव ही जाऊंगा, वहाँ रेखड़ा गांव, वहां से जो है एमपी साहब ने 20 साल पहले एक सड़क बनवाई थी मस्जिद से लेके मंदिर तक, जो वहां के लोगों ने मुझे बाकायदा उस पर 2 दफा घुमाया। कहने जी आज तक हिली नहीं, अन्य जितने 20 साल में जितनी भी और नीतियां लगी टूट के हर नीति में नहीं बनी, वो आज तक नहीं बनी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं और भी जगह गया, किसी ने दिखाया कि ये एमपी साहब का बनाया हुआ रास्ता है, ये एमपी साहब के नल के लगे हुए। एक आदमी ने मुझे पानी पिला दिया, जिस नल का पानी पीना पड़ेगा, वरना क्यों भाई, कहने लगे 20 साल पहले एमपी साहब ने लगाया था, आज तक जरूरत ही नहीं पड़ी कुछ करवाने की। तो हम तो विकास का और सबके साथ चलने वालों में से हैं। इससे लोग बाग बेचिंत रहे हर रूप से कि हम किसी के साथ कुछ नहीं है, सबके लिए हम बराबर हैं, निष्पक्ष हैं, बिल्कुल ईमानदार हैं और वफादार हैं। जैसे आपने उदाहरण दिए हैं, नलके की बात हो, सड़क की बात हो, क्या लगता है अब मीरापुर की जनता जो पहले काम आपके पिताजी कर चुके हैं उसके आधार पर आपको स्वीकार कर सकती है? भैया मैं उदाहरण नहीं दे रहा, मुझे जो लोगों ने बताया वो आप लोगों से पूछो और जाके देखो आप वहां से। मैं तो उदाहरण देने के लिए पता चला मेरा सारा टाइम उदाहरण देने में चला गया चुनाव का, इतना कार्य करा मेरे फादर ने। तो जो है अब चुनाव का टाइम चल रहा है और बाकी तो आपसे मिलना जुलना रहेगा। आप जीतने के बाद आपसे साथ फिर मिलेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी इसके लिए आपके मंच से जो मैं लोगों को कहना चाहता हूँ, क्या नाम है, सचनामा के मंच से मैं कहना चाहता हूँ कि 13 तारीख को सबके सब साइकिल पे बटन दबा के विजयी बनाए और सरकार की नीतियों के खिलाफ उसे हमें विजयी बनाए। जिस तरह से 4 मुस्लिम प्रत्याशी मीरापुर के उपचुनाव में हैं, तो समाजवादी पार्टी उस स्थिति में अपने आप को कहाँ खड़ा पा रही है? इसमें 4 मुस्लिम प्रत्याशी हैं, आप कहाँ पे पा रहे हैं? मुस्लिम समाजवादी पार्टी का बेस वोट माना जाता है, लेकिन 4 मुस्लिम अलग अलग पार्टियों से आने के बाद किस तरह से देखते हैं, कहाँ अपने आप को आप खड़ा पा रहे हैं? एक तो मुस्लिम बेस वोट है ही नहीं समाजवादी का, वो तो बनाई पार्टी हमारी है, वोट नहीं, वो तो पार्टी हमारी है। तो वो हम तो सदा वोट से ही देंगे समाजवादी को। और बाकी ये जो पिछले आप 3 प्रत्याशी बता रहे, मुझे पता ही नहीं वो कौन है। मुझे तो अपना 13 तारीख का लक्ष्य है, मेरे लिए तो सब बराबर है, जितने भी मेरे विरोध लड़ रहे हैं, और मुझे जीतना, मेरी तो जीत फाइनली है। समाजवादी पार्टी मुकाबला किससे मान के चल रही है? किसी से भी नहीं है। आप बताओ किससे लग रहा है आपको? हमारा मुकाबला किसी से भी नहीं है, क्योंकि हमारी तो जनता का हर एक से प्यार मिल रहा। जो ना मिल रहा होता तो देखते हम 36 हमारे साथ है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने महिला पे दांव खेला, सुंबुल राणा को मैदान में लाई, तो आरएलडी बीजेपी गठबंधन से मिथिलेश पाल को मैदान में लाया गया। दांव नहीं खेला, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की इच्छा यह है कि महिलाओं को आगे लाए। वे सदा उन्होंने अपनी धर्मपत्नी का संयोग करा, उसी पर उन्होंने हमें समझाया, उसी पे हम चले। जो महिलाओं के साथ रहेगा सदा ही है, पीढ़ी से पीढ़ी है, सबके सब जगह लिखा, जो महिला को साथ देगा उसका साथ ईश्वर देगा।
मीरापुर उपचुनाव में जब पहले उपचुनाव हुए उस समय भी यही परिस्थितियां सामने थी, आपके परिवार से भी आपके चाचा शायद चुनाव लड़ रहे थे और मिथिलेश पाल ने ही उनको हराया था। ये तो भैया रणनीतियां हैं, उस टाइम हमारी सरकार थी, क्या बताओ लोग बागों को हमारा काम या कुछ समझ में ना आया हो, उसका परिणाम उन्होंने हमें दिया, उसे हम नकार नहीं सकते। इस बार हम जीतेंगे, उसे हम सुधारेंगे अपनी गलतियों को। जीत से कितना आश्वस्त हैं आप? ये तो देखो टाइम ही बताएगा जी। बाकी मन और मनोबल पूरा ऊपर है हमारा, जीत रहे हम जी। बिल्कुल, देखिए शाह मोहम्मद हमारे साथ मौजूद थे, मन और मनोबल पूरा अपना ऊपर बता रहे हैं, लेकिन देखना होगा मीरापुर की जनता क्या फैसला इस बार इस उपचुनाव में लेती है और किस तरह के परिणाम सामने आते हैं।